सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटका की यूनिट की जानिब से तकरीबन 15-20 दिनों के हमारी कोशिश से हमने बजट के सिलसिले में होमवर्क किया है कि गुज़िश्ता दिनों में जो भी सरकारें आ रही हैं वो किस तरीके से बजट को पेश कर रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट्स पर, हेडिंग्स पर उनकी तवज्जो नहीं हो रही है और अवाम किस तरीके से बेदार होकर उनको क्वेश्चन करना चाहिए था, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एक किताबचे की शक्ल में कन्नड़ा, उर्दू, इंग्लिश तीनों जुबानों में एक किताबचा, एक बुकलेट हमने बनाया है और ये बुकलेट कर्नाटका सरकार के तमाम नुमाइंदों को, तमाम ऑफिशियल्स को और अपोजिशन पार्टी लीडर्स को और इसी तरीके से हमारे जो जितने भी एनजीओस हैं और दीगर हमारे जिम्मेदार हजरात हैं उन तक हम ये पहुंचाने की कोशिश किए हैं। और कर्नाटका के तमाम जिलों में, तमाम असेंबलियों में आज और कल 2 दिन में कन्नड़ा, तमिल, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तमाम चैनल्स को, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर्स और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तमाम के माध्यम से हम अवाम को और सरकार को यह चीज पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका बजट बन रहा है, ये बजट आपका है, आपके टैक्स के पैसों से बनने वाला ये बजट है और इसके अंदर आपके ताल्लुक से क्या है और क्या होना चाहिए था और अब तक आपने क्या खोया, क्या पाया, इसके ताल्लुक से हमने ये किताबचे के अंदर महकमे के ताल्लुक से, स्कूल्स के ताल्लुक से, घरों के ताल्लुक से, कम्युनल हार्मनी के ताल्लुक से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ताल्लुक से, एजुकेशन के ताल्लुक से और फिर जो चीजें इसमें सैंक्शन होती हैं, होने के बाद सही तरीके से उसका निफाज नहीं होता, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, वो अफसरान को अकाउंटेबल करने के ताल्लुक से और जो बजट एक मरतबा सैंक्शन होने के बाद फिर दोबारा उसके अंदर कटौती हो जाती है, दूसरे डिपार्टमेंट्स को तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, रीजन अलग अलग बनाए जाते हैं, फिर बजट का माना क्या है, मतलब क्या है। तो ये तमाम चीजों को हमने अकाउंटेबल करते हुए जिम्मेदारी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये चीजें हम सरकार को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार और अवाम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे और दोनों एक दूसरे को जिम्मेदारी के साथ अकाउंटेबल करने की कोशिश करेंगे। तो मुतालबात तैयार किए गए हैं, तो ग्राउंड लेवल पर उस सिलसिले में क्या कैसे राब्ता किया गया लोगों तक पहुंचकर इस सिलसिले में? हमारा जो तकरीबन 12 साल से हम सियासी पार्टी में हम काम कर रहे हैं, एक मूवमेंट में काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम अलग अलग तबके के जिम्मेदारों के साथ हमारे पहले से राबिते हैं और फिर हर साल हम इस तरीके का एक बजट से पहले हम होमवर्क करते हैं, लेकिन इस शक्ल में, जिस जिम्मेदारी के साथ आज बुकलेट की शक्ल में और ऑफिशियल्स को इन एडवांस मिलने का जो राबिता था वो इस मरतबा हम करने जा रहे हैं। बहुत फायदा हुआ है, बहुत सी चीजें इस मवाद में हासिल की गई। अक़लियतों के महकमे के ताल्लुक से अक़लियती महकमे का बजट बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करना चाहिए, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पुराना और रेगुलर मुतालिबा है। अक़लियती महकमे को तालीमी बेदारी प्रोग्राम पर ज्यादा जोर देना चाहिए। खर्च स्कीम ग्रांट्स की रकम को दुगना किया जाना चाहिए। मुकम्मल तौर पर बिला सूदी खर्जा जारी करना चाहिए। रियासत की सबसे बड़ी जुबान उर्दू की तरक्की के लिए शुमाली कर्नाटक में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। उर्दू एकेडमी को मजीद ग्रांट्स की जरूरत है, उसे देना चाहिए। कन्नड़ा और उर्दू सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए कार्रवाई की जाए, मजीद ग्रांट्स दिए जाएं। जब भी सियासी, समाजी और फिर मजहबी एतबार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट्स पर इश्यू पैदा होते हैं या उसके अंदर कटौती पैदा होती है, तो फौरन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया प्रेस रिलीज के जरिए से, कॉन्फ्रेंस के जरिए से, अवामी बेदारी प्रोग्राम्स के जरिए से हम उनको मुतहरिक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मरतबा किताबचे के जरिए से पूरे रियासत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय तमाम असेंबलियों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में और तमाम अफसरान तक पहुंचने की हमने मैक्सिमम कोशिश की है। हम क्या करेंगे, पूरे रियासतों में तकरीबन 20 पर 2 रियासतों में हमारा नेटवर्किंग है, तो तमाम लोगों को लेकर आइंदा आने वाले बजट के ताल्लुक से अभी से हम होमवर्क करेंगे और उसको दबाव बनाने के लिए और बेदार बनाने की कोशिश करेंगे। हमने तमाम अवामी एजेंडोस को उठाकर हमने यहाँ पर आपके माध्यम से अवाम तक पहुँचाने की और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। इसमें अगर तालीम का सब्जेक्ट लेंगे तो रियासती असेंबली में करारदाद पास करनी चाहिए कि रियासती कौमी तालीमी पॉलिसी को नाफिज ना करें। ये जो NEP है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो तलबा के मुस्तकबिल के लिए मुहल्लक है और पूरे तालीमी निज़ाम को तिजारती बनाने के लिए तैयार की गई है,
मरकजी हुकूमत से तालीम के लिए मशहूर कर्नाटक को कम से कम 30,000 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट्स देने के लिए इसरार करना चाहिए। तमाम ताल्लुका सेंटर और टाउन पंचायतों के दायरा इख्तियार में हर तरह से लेस कम से कम एक सरकारी डिग्री कॉलेज कायम किया जाना चाहिए। हर ताल्लुका और ग्राम की सतह पर तलबा के हॉस्टल कायम किए जाने चाहिए। मौजूदा हॉस्टल्स को अपग्रेड किया जाना चाहिए। हर तालिब इल्म के लंच अलाउंस में इजाफा किया जाना चाहिए। ये हमारे तालीम के ताल्लुक से और मजीद तालीम के ताल्लुक से ज्यादातर रियासती सरकारी स्कूल खास तौर पर प्राइमरी और हाई स्कूल को उनकी इमारतें खस्ता हाल हैं, उन्हें दोबारा तामीर किया जाए। स्कूल कॉलेजों में बैतुल खुला खेल के मैदानों और तजुर्बा गाहों के नज़म पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। खाली असातिज़ा और गैर निसाबी अमले की भर्ती के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। शहीद टीपू सुल्तान के नाम से अमेरिका मॉडल पर कर्नाटक में एरोस्पेस एंड एरोनॉटिकल रिसर्च सेंटर का क़याम किया जाए। शहीद टीपू सुल्तान के नाम पर स्टडी सेंटर या यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए। और इसी तरीके से सेहत के बारे में हर शहरी को मुफ्त सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। तमाम ताल्लुका मरकज में तमाम सहूलियात और हर किस्म की बीमारियों के मुफ्त इलाज के साथ जदीद तरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाएं। हर गांव की पंचायत के हुदूद में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जाए। और इसी तरीके से माइनॉरिटीज के महकमा अक़लियती का जो महकमा है उसके ताल्लुक से अक़लियती महकमे का बजट बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए किए जाए। यह हमारा 10 साल पुराना डिमांड है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अक़लियती महकमे को जो तालीमी बेदारी प्रोग्राम्स पर ज्यादा जोर देना चाहिए। कन्नड़ा और उर्दू सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए कार्रवाई की जाए। मजीद ग्रांट्स की इसे जरूरत है। और इसी तरीके से रियासत की सबसे बड़ी जुबान उर्दू की तरक्की के लिए शुमाली कर्नाटक में उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए इक़दाम किए जाएं। उर्दू अकेडमी को मजीद ग्रांट्स दिए जाएं। इसी तरीके से महकमा समाजी बहबूद और पसमानदा तबकात के ताल्लुक से हमारे कुछ डिमांड्स हैं। दर्ज फहरिस्त जातों तबकात और पसमानदा तबकात के लिए मख्स की गई ग्रांट को लाजिमी तौर पर उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी भी वजह से दूसरे महकमे को ग्रांट्स का तबादला ना होना चाहिए, यह हमारा डिमांड है। ऐसे अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए जो दर्ज फहरिस्त जातों तबकात और पसमानदा तबकात के मख्स किए गए ग्रांट का मुनासिब इस्तेमाल नहीं करते। और इसी तरीके से जस्टिस सदाशिवा कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद की हमारा मुतालिबा है। तकरीबन 25 साल से ज्यादा अरसे से अछूत कमेटीज का मुतालिबा रहे। सदाशिवा कमेटी रिपोर्ट की जारी किया जाए। मरकज को सिफारिशात करने की जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए अछूत बरादरी को धोखा देकर सियासी फायदा हासिल करने के अमली तौर पर फौरी रोक लगनी चाहिए। इसी तरीके से हमारा 7th डिमांड यह है, कांतराज कमीशन की रिपोर्ट जारी की जाए। रियासत के लोगों के समाजी, इख्तिसादी और तालीमी सर्वे के जरिए सरकारी मराहत की मसावी तकसीम के मकसद से कमीशन की तश्कील करके अब तक तकरीबन 200 करोड़ रुपए तक खर्च किया गया, मगर रिपोर्ट जारी नहीं की गई। लिहाजा कांतराज कमीशन की रिपोर्ट को फौरी जारी किया जाए। और आदिवासी खाना बदोश के ताल्लुक से भी हमारे पास कुछ डिमांड्स हैं। और इसी तरीके से हमारे मुकामी इंतजामिया के ताल्लुक से अलग अलग डिमांड्स ये हैं, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, टाउन पंचायत, म्यूनसिपालिटीज और टाउन म्यूनसिपालिटीज को दी जाने वाली रियासती ग्रांट्स को दुगना किया जाए। मुंतखब अराकीन के माहाना एजाजिया में इजाफा किया जाए। हाउसिंग प्लानिंग, लैंड शेयरिंग का इख्तियार बल्दियाती इदारों को दिया जाए। बल्दियाती इदारों को अर्बन डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल करने का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। अराकीन असम्बली की मुदाखलत का कोई मौका इनको न दिया जाए। अमन हम आहंगी, रियासत में मजीद जात पात, जिन्स और जबान की तफरीक को खत्म करने और हमेशा के लिए अमन और हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी अवामी बेदारी के प्रोग्राम्स, कैंप्स, तालीमी इदारों और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के जरिए मुनक़िद करने चाहिए। इसके लिए कम अज कम 1000 करोड़ रुपए वक्फ करना जरूरी है। फिरका वाराना निफरत और फसादात में होने वाली जानी, माली, तिजारती नुकसान में मुआवजा देने के लिए कम अज कम सालाना 2000 करोड़ रुपए वक्फ करना जरूरी है। मजहबी और जात पात की बुनियाद पर तशद्दुद की रोकथाम के कानून का निफाज होना चाहिए। इसी तरीके से पेशे के एतबार से NSS नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक मुल्क की बेरोजगारी की शरह मुल्क की तारीख में पहले से ज्यादा बढ़ गई है। बेरोजगार नौजवानों के लिए भारत का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। नौजवानों को खुद कारोबार शुरू करने के लिए जरूरी खर्चा सहूलियात फराहम करने की जरूरत है। इस वक्त तक बेरोजगार नौजवानों को माहाना 5000 रुपए अलाउंस दिया जाए।
निजी शोबे में रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाने वाले इदारों और कंपनियों के लिए टैक्स की कटौती मराद की अदायगी है। इसी तरीके से टैक्स की पॉलिसी के ऊपर हमारी चंद डिमांड्स है, वो तमाम तफसीलात मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसी तरीके से सेहत के एतबार से सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर रियासत की मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। ताहम गुज़िश्ता बजट में इन शोबों की तरक्की के लिए कोई काबिल जिक्र ऐलान नहीं किए गए हैं, इसलिए हुकूमत को इस बार के बजट में इसका ख्याल रखना जरूरी है। सनतों के क़याम पर जोर देते हुए रियासत में बेरोजगारी के बढ़ते हुए मसले का मुस्तकबिल हल तलाश करना होगा। छोटी सनतें ज्यादा कारोबारी और रोजगार पैदा करते हैं, इसलिए छोटी सनतों को खुसूसी मराहत दी जाए। इंतजामिया में सुधार की बहुत जरूरत है। इस हेडिंग पर हम ये बोलते हैं, येडियुरप्पा की हुकूमत ने कहा था कि हमारी हुकूमत एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल कर्नाटक के लिए पुरअज़्म है, लेकिन इसने रियासत की हमाजत तरक्की के लिए मुख्तलिफ महकमों को मरबूत बनाने के लिए बजट की महकमाना वार तकसीम की बजाय 6 शोबों में तकसीम कर दिया है। येडियुरप्पा की इस वक्त की हुकूमत का यह फैसला गैर साइंसी था। इस तरह के महकमाना वार तरक्की नहीं हो सकती, लिहाजा आइंदा बजट में ग्रांट्स को महकमाना वार बुनियादों पर मख्स किया जाए। इसी तरीके से इंतजामिया में सुधार के ताल्लुक से आलमी बैंक की हिदायत के मुताबिक नाफिज करदा मालियाती जिम्मेदारी एक्ट 2002 और दीगर पाबंदी वाली मालियात ज़ब्त का आसान बनाने के लिए इसरार किया जाए। और इसी तरीके से किसानों के ताल्लुक से, ज़राअत के ताल्लुक से हमारा डिमांड यह है, किसानों के कर्जे का मुकम्मल तौर पर माफी का ऐलान किया जाए, किसानों की सेहत और जिंदगी के मनसूबाबंदी को बेहतर बनाया जाए, किसानों की इमदादी कीमतें, मार्केटिंग के निज़ाम और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। और इसी तरीके से नंगीडप्पा रिपोर्ट, डॉक्टर सरोजनी महेशी रिपोर्ट पर अमल आमद के ताल्लुक से हमारे मुतालिबात हैं। और हाउसिंग और सर्विस के ताल्लुक से तमाम जमातों के नारे के झोपड़पट्टी से पाक रियासत सिर्फ नारे हैं। अब तभी रियासत को झोपड़पट्टियों से पाक और पनाह गजीरों से पाक रियासत बनाने के लिए मुसर प्रोग्राम तैयार किया जाना चाहिए। हर घर को बिजली और पीने के पानी की एक खास मिकदार मुफ्त देना जरूरी है। इसी तरीके से लेबर वेलफेयर महकमा मेहनत और गैर मुनज़्ज़म शोबे के ताल्लुक से है, महकमा तवानाई के ताल्लुक से है, नकलो हमल के ताल्लुक से है, कारपोरेशन बोर्ड के ताल्लुक से हमारे पास डिमांड्स हैं। और इसी तरीके से खवातीन की तक़वियत और हुनरमंदी के ताल्लुक से रियासत के तमाम ताल्लुका और हुबली मराकज पर हुनरमंदी की तरबियत की सहूलियात फराहम करना जरूरी है। खवातीन और बच्चों की बहबूदी के ताल्लुक से बच्चों की ग़िज़ाई क़िल्लत के खात्मे पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। कुदरती आफात कम से कम 30,000 करोड़ रुपए सैलाब और खुशहाली से निजात के लिए मुफ्त करना जरूरी है। हंगामी इक़दाम के तौर पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाना चाहिए। हर रेवेन्यू गाँव में जन सेवा केंद्र जो कायम किया गया है उसमें और इजाफा लाने की जरूरत है। ये तमाम चीजें आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम असेंबलियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से एक ही दिन, आज और कल 2 दिन के हमारे इस पैकेज में हम मीडिया पर्सन्स के जरिए से, आप तमाम के जरिए से अवाम तक ये चीज हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका बजट तैयार हो रहा है और आपकी ख्वाहिशात और आपकी डिमांड्स सरकार तक पहुंचना जरूरी है। हम ऐसी चीजों से अक्सर गाफिल हो जाते हैं और फिर गैर जरूरी चीजों में नॉन एजेंडेस को हम एजेंडेस बना लेते हैं। तो फिलवक्त कर्नाटक के तमाम एमएलएस को, तमाम एमपीज को, तमाम एमएलसीज को और अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के तमाम अराकीन को हम ये कॉपी पहुंचाए हैं। और इसी तरीके से मीडिया के जरिए से कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू अलग अलग मीडिया पर्सन्स के जरिए से ये सरकार तक और अवाम तक ये चीजें पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम आप तमाम से गुजारिश करते हैं कि ये जो हमारा क्या बोलते हैं डेमोक्रेटिक राइट है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इन चीजों पर अवाम को बेदार होना, क्वेश्चन करना और हमारा एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना जरूरी है। तो हमारी अवाम को बेदार करने का एक छोटा सा एक जरिया है। आप तमाम इससे ताउन करने की गुजारिश करते हैं।